subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बोटनी स्ट्रीम का सेकंड पार्ट्स लेके आए हैं और इस वाले में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से ऊपर बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, आज हमारा जो टॉपिक्स है बोटनी स्ट्रीम वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ और इसी सेशन को मैं आपको यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मेरे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है और कुछ क्वेश्चन जो है आपके अच्छे मॉडरेट लेवल के आपके क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है। ठीक, तो आज का सेशन हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उस सेशन में आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस देखने में मिलेंगे वो आपको एसएससी और आपको यहाँ पर रेलवे और स्टेट लेवल की एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन का आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बात हमारी जो खत्म हो चुकी है। अब सेकंड में आपसे ये कह रहा हूँ कि इस सेशन के बाद आपको बोटनी स्ट्रीम के कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। ठीक, ये मेरा आपसे मानना है। ठीक है, चलिए तो सेशन की शुरुआत करेंगे और अगर आप सेशन में पहले नए हो, ठीक है, तो आप सेशन को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक, अगर सेशन अच्छा लगे तो, अगर नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हो, ये भी आपको यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलिए तो सेशन की शुरुआत करेंगे। पहली चीज, एक और चीज मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन के बाद आपको 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो 30 सेकंड में तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, नहीं आता तो मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो सर फटाफट सेशन को शुरुआत की जाए। ठीक है सर, मुझे क्वेश्चन दिखा दिया जाए, बच्चों को क्वेश्चन दिखाया जाए। ठीक है, चलिए आपको 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन की शुरुआत करते। सर क्वेश्चन दिखाया जाए। ठीक, ये रहा आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सर टाइमर और लगा दिया जाए। ठीक है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़े से ऑप्शंस आपके गलत दे रखे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपके सेकंड वाले क्वेश्चन के प्रिंट हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन में क्या कर लीजिए, जस्ट एक मिनट। ठीक है, आप यहाँ पर क्वेश्चन में 5 2, ठीक है, 5 2 और यहाँ पर 3.5 और यहाँ पर आप 2.5 ये कर लीजिए। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है सेकंड वाले क्वेश्चन के आ गए हैं। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं, आप फटाफट क्वेश्चन बनाओ। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को मार्क करो। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, बना चलो और क्वेश्चनों को। ठीक है, ओके, टाइमर एंड हो गया। देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, एक नाव धारा के साथ 24 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लेती है, जबकि समान दूरी वापस धारा के विरुद्ध आने में 6 घंटे का समय लेती है, तो नाव की चाल सांचल में क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि डाउन में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। देखो वो डिस्टेंस कितना चलिए आपका 24 किलोमीटर चलिए और उसने समय कितना लिया आपका 4 घंटे, तो डाउन में उसकी स्पीड हो जाएगी कितनी आपकी 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात। अब अगर आप अप में लिखोगे कि अप में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 24 किलोमीटर चली है वो और 6 घंटे का समय लिया। क्लियर है बात सर, तो अब उसकी स्पीड हो गई कितनी 4 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट ठीक है यहाँ पर। अब आगे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर शांत जल में नाव की। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है किसकी, आपकी यहाँ पर बोट की। तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर, अगर आप सॉल्व करोगे तो स्पीड ऑफ बोट आपको कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगी आपकी कितनी यहाँ पर। तो देखो हम लोग वहां पर लिखते हैं आपका d प्लस यू और अपॉन में क्या होता है आपका 2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। तो d की वैल्यू कितनी रहेगी 6, क्लियर, और u की वैल्यू कितनी रहेगी 4 और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो ये बोट की स्पीड आ गई है। ठीक है, कितनी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर शांत जल में। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या पूछा होता कि भाई जो करंट है, धारा है, उस धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो उस धारा की स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो वहां पर करते हो आप d माइनस यू अपॉन में क्या होता है आपका 2। तो d की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको 6 दे रखी है, तो 6 माइनस 4 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 2। तब आप आंसर करते हैं यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है, 1 किलोमीटर पर आवर आपको यहाँ पर सबको आंसर आ गया। क्लियर ये बात सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके ये ऑप्शन जो थे गलत प्रिंट हो गए थे, तो पहले वाले का हमारा आंसर रहेगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाया जाए बच्चों को। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसके जो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे 10, यहाँ पर कर लीजिए आप 15, यहाँ पर आप 5 कर लीजिए, तो यहाँ पर आप कर लीजिए कितना 20। ठीक है, ये नए वाले ऑप्शन हो गए। क्लियर है। अब ठीक है सर टाइमर और दे दीजिए बच्चों को, क्योंकि दोनों के ऑप्शन जो थे मिसप्रिंट हो गए इधर से उधर। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाता है यार, इंसान है, हम लोग की गलती हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। बनाइए, चलो क्वेश्चनों को बनाओ, फटाफट बनाओ यार क्वेश्चन को। मैक्सिमम लोग क्वेश्चन बनाते चलो बस।
बनाइए क्वेश्चन को। ठीक, टाइमर एंड होने पर जल्दी जल्दी बनाओ यार क्वेश्चन को। ठीक, आज का सेशन बहुत जबरदस्त सेशन है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। आज के बाद आपको डाउट भी नहीं रहेगा इस सेशन में। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन ये दिया गया, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है, जबकि समान दूरी वह धारा के विरुद्ध तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। तो नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो वही बात हो गई आपकी यहाँ पर कि आप डाउन में स्पीड कितनी निकालोगे, डी ऑफ एस कितना निकालोगे। डाउन में स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर चल रहे हो आप लोग और आपको समय कितना लगा, आपका 2 घंटे लगा है। ठीक, आपको यहाँ पर समय कितना लगा, आपका 2 घंटे लगा है। तो आप बराबर कितना लिखोगे यहाँ पर, आपका 15, ठीक है, किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर बात सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर u ऑफ s लिखता हूँ, मतलब क्या होता है, आप स्ट्रीम में आपकी स्पीड कितनी है, तो 30 किलोमीटर आप गए हो और आपने समय कितना लिया, 6 घंटे का। तो आप बराबर कितना लिखोगे यहाँ पर, 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर, अपने आपकी स्पीड हो जाएगी, मतलब आप धारा के विरुद्ध में आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, नाव की चाल चाहिए। तो नाव की चाल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नाव की जो चाल होती है वो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि नाव की जो चाल बताओगे। ठीक है, चाल कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो t और प्लस में क्या होता है आपका u और बटे में क्या लिखते हो आप 2। ठीक है, तो t प्लस u मतलब कितना हो जाए 15। ठीक, और प्लस में क्या हो गया आपका 5 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 2। तो 15 5 20, 20 बटे 2 मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक, किसकी हो जाएगी, ये आपकी यहाँ पर बोट की स्पीड हो जाएगी। क्लियर है, तो 10 आपका ऑप्शन में कौन सा दे रखा, आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, ये ऑप्शंस आपके इधर से उधर हमारे क्या हो गए, मिसप्रिंट हो गए, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, सारे लोग को क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाए बच्चों को। ठीक, फटाफट बनाओ यार। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सर टाइमर और दे दीजिए बच्चों को। ठीक है, 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है आपको, बनाओ क्वेश्चन को। ठीक, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको बस क्वेश्चन ही बनाने हैं फटाफट। ठीक है, मेरा ये कहना है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतने क्या रहेगा आपका यहाँ पर अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बनाइए क्वेश्चन को। ठीक है, चलो बनाओ। हो गया, चलो टाइमर एंड करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, एक नाविक 20 मिनट में धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर चला जाता है और वापस धारा के साथ 15 मिनट में आ जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया आपका यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर क्या निकालता हूँ आपका यहाँ पर, पहले देखो 20 मिनट में कितना जा रहा है आपको, 2 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो मैं अपने स्पीड निकाल लेता हूँ u ऑफ s, मतलब कि अपने आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पर, आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर। तो देखो आप 2 किलोमीटर गए हो और 20 मिनट लिया, तो 20 मिनट को मैं किस में घंटे में चेंज करूँगा, बटे में क्या होगा 60, तो 60 कहाँ पहुंचेगा आपका यहाँ पर ऊपर, तो 20 या 60 तीन दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, किसमें आपकी हो गई है, अपने। क्लियर है, देखिए डायरेक्टली हम लोग क्या कह रहे हैं आपसे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात मैं कर रहा हूँ, कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, कि अब स्ट्रीम अगर आप निकालोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर। अब अगर आप लोग यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालोगे, डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहे हो आप लोग, देखो अगेन 2 किलोमीटर जा रहे हो, पर आपको समय कितना लग रहा है 15 मिनट, और 15 मिनट को आप घंटे में चेंज करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर इंटू 60, मतलब 15 बटे 60, 60 ऊपर पहुंचेगा, तो ये कितना है डायरेक्टली आपका 8 किलोमीटर पर आवर हो गई है। ठीक है, आ रही बस समझ में। अब हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, धारा की चाल। तो अगर आप धारा की चाल निकालोगे तो धारा की चाल क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर है कि डी और माइनस में क्या होता है आपका u, अपॉन में क्या होता है आपका 2। तो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, यहाँ पर 8 है, और माइनस में कितना हो जाएगा आपका 6, बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 बटे 2 मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर आपकी धारा की चाल हो जाएगी। ठीक है, स्टिल वाटर में। क्लियर है, तो धारा की चाल कितनी आएगी आपकी, एक ऑप्शन पर फर्स्ट क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हो गया सारे लोगों को क्लियर। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाया जाए। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सॉरी सर तो ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए सर टाइमर लगा दीजिए। चलिए बनाइए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बस क्वेश्चन बनाते चलो यार, मेरा ये कहना है आपसे बस। ठीक है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन बनाओ बस। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बनाओ क्वेश्चन को, बनाओ क्वेश्चन अच्छे से बनाओ यार क्वेश्चन को, जल्दी करो यार क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बनाइए क्वेश्चन को।
2 सेकंड, 1 सेकंड और बचा हुआ है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन में ये दिया गया है आपको, राम धारा के साथ एक निश्चित दूरी जाने में और वापस आने में 8 घंटे का समय लेता है। ठीक है, यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या कहा गया, आपको यहाँ पर दिया गया है कि भाई आने में और जाने में आप 8 घंटे लेते हो और आपकी शांत जल में नाव की चाल दे रखी है और धारा की चाल दे रखी है 10 और 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट करोगे कि डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कैसे लिखते हैं आप लोग, x प्लस वाई, और x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया, x यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या है आपका यहाँ पर नाव की चाल है। तो ये कितना हो जाएगा 10 और प्लस में कितना हो गया 5, बराबर क्या लिखोगे आप लोग 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्लियर है, चलिए अब अगर आपकी बात करूं मैं, आप में स्पीड कितनी हो जाएगी, तो वहां पर होता है आपका x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 5 किलोमीटर, सॉरी 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना 5 और किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कोई डाउट है क्या। अब देखो मुझे टोटल यहाँ पर क्या निकालना है, आपका यहाँ पर डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, जब आपका डिस्टेंस सेम दे रखा हो तो वहाँ पर हम लोग S1 इंटू S2 और अपॉन में होता है आपका यहाँ पर S1 डिफरेंस ऑफ S2 इंटू में क्या होता है आपका डेल्टी। डेल्टी क्या होता है, वह टाइम होता है जो आपने यहाँ पर एक्चुअल में लिया है आने और जाने में। तो S1 और S2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, S1 हो जाएगा आपका 15 और S2 हो जाएगा कितना आपका यहाँ पर 5, और यहाँ पर क्या होगा 15 माइनस 5 इंटू में टाइम कितना रखा आपको 8 घंटे, तो 8 घंटे आपका टाइम हो गया। क्लियर, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 15 इंटू 5, 15 पंच कितना हो गया आपका 75, और इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 और बटन कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, आरे बस में सारे लोगों को क्लियर है। क्लियर, अब ये मेरे पास यहाँ पर जो निकला है ये क्या हो जाएगा आपका दोनों साइड का डिस्टेंस हो गया। अगर मुझे एक साइड का डिस्टेंस निकालना है, दैट्स वाई मैं क्या करूंगा आपका यहाँ पर, इसमें आपका यहाँ पर ये सिंगल साइड का डिस्टेंस। क्लियर, जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। आपको अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो मैं 2 से काट सकता हूँ, 2 पंच 10 और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 चौक 8, 5 से काटोगे इसको वापस से आपका 15 पंच कितना हो गया आपका 75। ठीक है, आरे बस में तो 15 चौक कितना हो जाएगा आपका 60, तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका यहाँ पर 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर जो आया है आपका यहाँ पर क्या, ये दोनों साइड से डिस्टेंस है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो आपका अगर आप एक साइड का डिस्टेंस निकालोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 60/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखिए आगे समझ में। देखो दोनों साइड का डिस्टेंस 60 हो जाएगा, एक तरफ का डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें कितना हो जाएगा 60 का आधा 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन पर जो फोर्थ दे रखा है आपको यहाँ पर, फोर्थ क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन पर फोर्थ क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। क्लियर है, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाया जाए बच्चों, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन की शुरुआत करो, टाइमर हम लोग दे रहे हैं आपको। ठीक है सर, टाइमर और दे दीजिए। चलिए बनाइए क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन बनाते चलो बस यार, ठीक है अच्छे से बनाओ, बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है आज। चलिए बनाइए क्वेश्चन को। विजिबल हो रहा है सारे लोगों को क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बनाओ यार इस क्वेश्चन को। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज। ठीक है 15 क्वेश्चन, 15 आपके क्वेश्चन बहुत इजी इजी क्वेश्चन। बनाइए क्वेश्चन को। ठीक, टाइमर एंड होने पर है। चलो टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे। एक आदमी एक स्थान से 45 मीटर जाता है, 4500 मीटर जाता है और वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाता है। उस व्यक्ति द्वारा लिया गया कुल समय क्या है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं 4500 मीटर है तो इसको किलोमीटर में बदलोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो दूरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4500/1000 मतलब क्या हो जाएगा आपका 4.5 किलोमीटर। क्लियर है, तो 4.5 किलोमीटर क्या हो जाएगी आपकी दूरी हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, आपके यहाँ पे डाउन में आपकी क्या चाहिए स्पीड चाहिए। तो डाउन में आपकी स्पीड कैसे लिखोगे, तो आप 12 + 3 करोगे तो 12 और +3 कितना हो गया आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना आपका 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, अब अगर आप अप में लिखोगे तो अप में कितना हो जाएगा, माइनस होगा तो 12 - 3 कितना होता है आपका यहाँ पर, तो वो हो जाएगा कितना 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बात आ रही सारे लोग क्लियर। क्लियर, अब हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। ठीक है, तो टाइम की अगर बात करो आपका यहाँ पर समय कितना लगेगा, तो टाइम आप लिखोगे यहाँ पर कि टाइम आपको किस में लगेगा, डाउन में जितना समय लगेगा और टाइम किस में लगेगा आपका यहाँ पर
सॉरी, देखिए टाइम आपको किस में लगेगा, आपका यहाँ पर टाइम आपको लगेगा और किस में, आपका यहाँ पर अप में। तो दोनों को अगर मैं एडिशन कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका टोटल आपका यहाँ पर टाइम आ जाएगा। तो डाउन में टाइम कितना लगेगा आपका यहाँ पर, आपकी दूरी है कितनी, आपकी 4.5 4.5 किलोमीटर, और आपकी स्पीड कितनी हो गई आपकी यहाँ पर 15 किलोमीटर पर घंटे, प्लस 4.5 यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर आपकी स्पीड हो जाए कितनी 9। ठीक, तो 4.5 को आप कॉमन ले लो तो 4.5 और यहाँ पर आप लघुत्तम लोगे तो 15 और 9 का लघुत्तम कितना होता है आपका, तो 15 और 9 का लघुत्तम हो जाएगा आप कितना, 15 3 45। ठीक है, तो 45 हो गया आपका यहाँ पर। तो 15 से 3 बार जाएगा तो 3 का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। 9 से कितनी बार जाएगा आपका 5 बार जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व कर लेते हैं आपका यहाँ पर, तो ये 4.5 इंटू कितना हो गया आपका यहाँ पर, इसको सॉल्व करोगे 3 और 5 कितना हो गया आपका 8 बटे कितना हो गया आपका ये 45। ठीक है, क्लियर है, आ रहे हो समझ में। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 45। ठीक है, इसको आप लिख लो यहाँ पर कितना 45, तो ये हो जाएगा कितना आपका यहाँ पर, सॉरी देखो ये हो गया कितना आपका 45। बस आपको यहाँ पर इंटू करना है, तो ये आपका यहाँ पर कट गया। अब हम लोग को यहाँ पर क्या है, आपके 8 जो आया है आपका, अभी ये 8 बटे कितना है आपका यहाँ पर 10 है, तो 8 बटे 10 में मैं इंटू कर लेता हूँ किसका, आपका 60 का। क्लियर, आ रहे हो सर में, क्योंकि हम लोग को मिनट में चाहिए। तो 8 से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो 10 से 6 बार कटेगा, 8 से कितना हो जाएगा आपका ये 48। तो 48 आपका यहाँ पर क्या है, 48 मिनट ऑप्शन पर सेकंड क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, ओके, आ गया समझ में सारे लोगों को। 48 मिनट कैसे आएगा, क्योंकि 8 बटे 10 जो है ये घंटे में है, अगर आप उसको मिनट में चेंज करोगे कितने का इंटू करोगे उसमें 60 का, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 48 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है सर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाया जाए बच्चों को। ठीक है, ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सर टाइमर लगा दिए जाए। ठीक है, ओके, टाइमर आपको लगा दिए, टाइमर दे दिया गया है, 30 सेकंड का टाइमर है, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो यार। ठीक है, मैक्सिमम लोग क्वेश्चन बनाओ यार। ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि अधिकतम लोग क्वेश्चन बनाओ, तो इट्स वेरी गुड, बनाते चलो यार क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए बनाइए बनाइए। बनाओ क्वेश्चन, बनाइए बनाइए क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यार। ठीक है, चलिए बनाइए। ओके, क्या दिया गया देखो क्वेश्चन में, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ 30 किलोमीटर जाकर वापस आने में 4 घंटे और 30 मिनट का समय लेती है, तो धारा की चाल क्या है। ठीक है, अब हम लोग को ये क्वेश्चन ही दिया गया है। आपको देखो कि क्वेश्चन ऐसा है कि अगर यहाँ पर आप कहते हो कि बोट, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर बोट, तो बोट की जो स्पीड दे रखी है, सॉरी, ठीक है, देखो अगर मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर कि क्या कहा मैंने आपको यहाँ पर कि जो बोट है उस बोट की अगर मैं यहाँ पर स्पीड लिखता हूँ, किसकी, बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड आपको कितनी दे रखी है वहाँ पर, वो दे रखी है आपको 15 किलोमीटर पर हावर। ठीक, आ रहे बस में, क्लियर है सारे लोगों को। और फिर हमारे पास में ये दे रखा है देखो कि आने में और जाने में टोटल आपको कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो 4 घंटे 30 मिनट मतलब कितना हो गया, 4.5 घंटे। ठीक, तो अगर आप लोग यहाँ पर ये लिखते हो कि डाउन में आपकी स्पीड कितनी जाएगी, तो डाउन में आपकी स्पीड जो लिखोगे वो कितना लिखोगे आप 15, और प्लस में क्या लिखोगे आप लोग वाई, और वाई हम लोग क्या मान रहे हैं आपका यहाँ पर, वाई जो है आपका यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर करंट की स्पीड है। ठीक, क्या है आपकी यहाँ पर करंट की स्पीड, ये कोई डाउट तो नहीं है किसी को कि करंट की स्पीड क्यों गई वाई। अब अगर आप लोग अप में लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं आपका यहाँ पर कि अप में जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी कि 15 और माइनस में इतना हो जाएगा वाई। ठीक, अब कॉन्सेप्ट मेरा ये कहता है कि टोटल आप कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे 30 मिनट। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम ऑफ डाउन प्लस में मैं आपका यहाँ पे टाइम ऑफ अप दोनों अगर मैं लिख देता हूँ आपका यहाँ पर, तो दोनों आपको मिला कितने हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे आपके 4 घंटे 30 मिनट, मतलब कि 4.5 घंटे। क्लियर है बात। तो डाउन का टाइम कैसे लिखोगे, आपकी दूरी है कितनी, आपकी 30 किलोमीटर, तो 30 और बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 15, और प्लस में कितना हो गया आपका यहाँ पर वाई। ठीक, और प्लस फिर आपकी कितनी हो गई 30 और बटे में कितना हो गया 15 माइनस वाई, और बराबर कितना लिखोगे आप लोग 4.5, मतलब क्या हो गया 9/2। क्लियर। अब देखो हम लोग यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ है। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड आप लगाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत ईजीएस्ट हो जाए। कैसे कि आप वाई की वैल्यू अगर 2.5 रखते हो तो कितना हो गया आपका यहाँ पर 12.5 हो गया। ठीक है, 12.5 हो जाएगा। अगर 12.5 में से आप, ठीक है, मेरा कहना है कि 12.5 हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो 12.5 को अगर 30 से डिवाइड करते हो तो पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं, इस ऑप्शन को अभी हम लोग छोड़ रहे हैं 2.5। सेकंड वाले 5 को देख लेते हैं। ठीक है, 5 को चेक करोगे 15 और 5 कितने हो गए आपके 20। क्लियर है, तो 20 में 30 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 1.5 बार। ठीक है, 1.5। ठीक है,
और आप 15 में से अगर 5 माइनस करो 10, 10 में 30 का वाला 3, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका यहाँ पर 1.5 आवर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 आवर हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए आपके यहाँ पर 4 से ही 1/2 घंटे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर y बराबर 5 रखता हूँ तो 5 क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर क्या होगा 35 होगा, ठीक है। 5 क्या हो रहा है मेरे पास 35, दैट्स वाई आपका सेकंड जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगानी है, ठीक। जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक, क्लियर। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। टाइमर लगा दीजिए सर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाओ यार, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है। ज्यादा मैं सेशन लंबा नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी बना। चलो 20 मिनट का सेशन हुआ है, आई थिंक मैं 30 मिनट का सेशन जरूर लूंगा ये। चलो बनाओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन को, कर दिया लो यार क्वेश्चन को सॉल्व, बस बनाइए क्वेश्चन, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो यार, देखो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आए आपके लिए, बनाइए बस क्वेश्चनों को। चलिए देखिए सर, टाइमर 8 हो गया है, स्लाइड दिखा दी जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये दिया गया, एक नाव धारा की दिशा में 14 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर जाती है, ठीक है। यदि पूरी यात्रा के दौरान नाव को कुल 5 घंटे का समय लगता है, यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन। तो अभी जो क्वेश्चन किया था अपन ने वो वही क्वेश्चन है और कुछ भी आपका यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो धारा की चाल हम लोग ज्ञात करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या समझोगे यहाँ पर कि अगर मैंने ये कहा आपको यहाँ पर कि देखो डाउन में आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो डाउन में अगर आप स्पीड लिखते हो यहाँ पर तो नाव की चाल 5 दे रखी है, तो 5 प्लस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अप में लिखोगे यहाँ पर स्पीड तो कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 5 माइनस में कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा, ठीक है। तो y की स्पीड हमेशा 5 से क्या रहेगी, कम ही रहेगी, ठीक है। अब हम लोग ये कह रहे हैं आपका यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको 5 घंटे, तो टाइम आपको यहाँ पर किसमें डाउन में प्लस आपको यहाँ पर टाइम किसमें आपका यहाँ पर अप में, टोटल कितने घंटे लग रहे हैं आपको यहाँ पर 5 घंटे। क्लियर है बात सारे लोग को, ठीक। कुल समय कितना लग रहा है आपको 5 घंटे। देख लेते हैं डाउन धारा की दिशा में कितना किलोमीटर चलते हो आप 14, तो 14 और बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर y, ठीक है। 5 प्लस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। तो 5 प्लस में क्या लिखूंगा आपका y और प्लस अगर यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना घंटे कितने किलोमीटर आपका 9 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस में कितना हो जाएगा आपका y, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगेगा आपको यहाँ पर 5 घंटे। क्लियर। अब फुल्ली हम लोग को ये देखना है कि 14 यहाँ पर किससे कटेगा कि y की वैल्यू में रख दूं, तो अगर y की वैल्यू आप यहाँ पर कितना रख रहे हो, आपका y की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 5 और 2 कितने 7, 7 से 14 कटेगा तो कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर 2 बार, तो 2 घंटे तो यहाँ पर लगेंगे आपको, ठीक। कितने घंटे लगेगा आपको 2 घंटे प्लस अगर यहाँ पर 5 में से 2 माइनस करो 3, तो 3 में से आपको 9, 3 से कितने बार डिवाइड 3 बार, तो 2 और 3 कितने हो गए 5 घंटे। तो y बराबर अगर 2 आप रखते हो यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन तीसरा वाला ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगानी है आपको यहाँ पर, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, हिट एंड ट्रायल लगाना है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर आप ऐसे करोगे तो आप जल्दी करोगे, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा, क्वालिटी क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा 2 वाला, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट हो गया। y की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो धारा की चाल जो है कितनी रहेगी 2 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। क्लियर है सारे लोग, आई थिंक क्लियर है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को दिखा दीजिए बच्चों को, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। जल्दी जल्दी करो यार क्वेश्चन को, ठीक है। सेशन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना चलो। 15 क्वेश्चन की सीरीज है आज की, 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। बना बस क्वेश्चन बनाई क्वेश्चन। 30 मिनट का मैं सेशन लूंगा आज का, सेशन ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, ठीक है। बनाओ बस क्वेश्चन जल्दी जल्दी। चलिए टाइमर 8 हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करते देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको। क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूं, एक मोटर बोट की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जितने समय में धारा के साथ चलते हुए नाव 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, उतने समय में नाव धारा के विरुद्ध कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक। तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी डाउन में स्पीड कितनी रहेगी। तो डाउन में अगर आप स्पीड लिखोगे यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी आपकी कि 20 किलोमीटर और प्लस में कितना करोगे आप लोग यहाँ पर 4, तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्या होगी डाउन की स्पीड। तो अब डाउन में टाइम कितना लगेगा आपका यहाँ पर टी ऑफ टी, तो कितना समय लगेगा आपका यहाँ पर
तो वो जो समय लगेगा आपका यहाँ पर कितने किलोमीटर की दूरी जा रहे हो आप लोग 120 की, तो 120 और बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 24। ठीक है, तो जब आप इसको कैंसिल आउट करो कितनी बजेगा आपका यहाँ पर 6 घंटे आपको लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब 6 घंटे आपको डाउन में लग रहे हैं, तो 6 घंटे आप क्या करोगे अप में लगेगा, उतने ही समय आप कितनी दूरी चलोगे तो वो हम लोग को बताना है आपका। तो आपके यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी किसमें आपके यहाँ पर अप में, ठीक है, किसमें आपके यहाँ पर ऊर्ध्व प्रवाह में। तो ऊर्ध्व प्रवाह में आपकी जो दूरी हो जाएगी वो हम लोग को बतानी है। तो वहां पर क्या होता है आपका यहाँ पर, तो वो होता है स्पीड इंटू में क्या होता है आपका टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आपकी स्पीड हो जाएगी कितनी आपकी 20 और माइनस में कितना करोगे आप लोग 4। ठीक है, तो अप में क्या होती है घटती है, इंटू में टाइम कितना लग रहा है आपको यहाँ पर 6 घंटे लग रहा है, तो 6 का आप गुणा करोगे तो 20 में 6 का कितना होगा 16, 16 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 96। ठीक है, ओके, कोई डाउट तो नहीं, 1 मिनट। ओके, 6 घंटे नहीं आएगा 5 घंटे आएगा, सो सॉरी 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इसको हम लोग कितना लिखेंगे आपके यहाँ पर 5 घंटे। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, देखो ये कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर 5, तो आपको कितने घंटे लगेंगे यहाँ पर 5 घंटे। क्लियर है, अब यहाँ पर 24 माइनस 5 इंटू 5 करोगे तो अब आपका आंसर क्या होगा, इसको आप माइनस कर लो। ठीक है, तो 16 इंटू कितना हो जाएगा 5, 16 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 80। तो आप कितना किलोमीटर चलोगे, आपका 80 किलोमीटर चलोगे, किसमें आपका धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो टोटल आपका कितना चलोगे 80 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन में थर्ड क्या रहेगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को। ठीक, तो धारा के विपरीत कितनी चलोगे आप लोग, 80 किलोमीटर डिस्टेंस चलोगे। ठीक, उतने ही समय में जितने में आप क्या करो धारा की दिशा में गए। क्लियर, आ रहे हो समझ में। ठीक, यहाँ पर क्या है स्पीड इंटू टाइम है यार, कोई बड़ा वाला रूल नहीं लगाया मैंने। स्पीड क्या हो जाएगी 30 माइनस 4, क्योंकि आप में क्या होती है घटती है स्पीड। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। ठीक, ओके सर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए बच्चों को। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। और सर अब टाइमर लगाइए, टाइमर लगाओ यार सर। अच्छा, टाइमर ऑलरेडी पहले दिया गया है। ओके, कोई बात नहीं यार, हो जाती है मिस्टेक्स। ठीक है, चलो बनाओ क्वेश्चन। बनाइए क्वेश्चंस। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाते चलो यार क्वेश्चंस को, बनाओ। चलो ठीक है, टाइमर 8 हो गया। क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। ठीक है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही है, मतलब क्या है आपकी 6 किलोमीटर पर घंटे उसकी स्पीड है। यह धारा की विपरीत दिशा में धारा के समान दिशा में तय दूरी जाने में 3 गुना समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आ रहे हो सर में। तो अब हम लोग क्वेश्चन में ये दिया गया है आपका, देखो कि डाउन में आपकी स्पीड कितनी दे रही है, सॉरी डाउन में नाव की चाल दे रखी उसकी बात कर रहे हैं, सो सॉरी। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर बोट की स्पीड लिख देता हूँ, क्या आपकी यहाँ पर बोट की हम लोग को स्पीड की बात कर रहे हैं, तो बोट की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है, मतलब इसकी स्पीड ही है वो। तो क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या धारा की चाल निकालनी है, मतलब कि करंट की आपको चाल निकालनी है, मतलब क्या निकालना है आपको, वाई कैलकुलेट करना है। सीधी सी बात ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो आपको ये कहा गया है कि धारा की विपरीत दिशा में धारा के समान दिशा में दूरी तय किए जाने में 3 गुना समय लेती है। क्लियर है ये बात सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो कि आपका डिस्टेंस तो क्या है सेम है, तो डिस्टेंस आपका किस में, आपका यहाँ पर अप में। ठीक है, और वही बराबर किसका आपका यहाँ पर डिस्टेंस किस में, आपका यहाँ पर डाउन में। ठीक है, डिस्टेंस किस में और आपका डाउन में, दोनों बराबर ही उतनी दूरी जा रहे हो आप लोग। ठीक है, क्लियर है, बराबर दूरी चलने में। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हो तो मेरे पास क्या होता है स्पीड इन टाइम, तो डाउन में क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर, अगर मैं यहाँ सिंपल सी बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर अप की बात करते हैं तो 6 और माइनस में कितना हो जाएगा आपका y। ठीक है, क्लियर है, ये क्या होगी स्पीड, और इंटू में टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम किस में हो जाएगा आपका यहाँ पर डाउन में। ठीक है, और अगर यहाँ पर लिखोगे आप लोग तो ये मैं अगर सिंपल सॉल्व करता हूँ आपका यहाँ पर, तो डिस्टेंस मुझे किस में चाहिए डाउन में, तो यहाँ पर 6 और प्लस में क्या होगा आपका y होगा। 6 + y क्यों लिख रहे हैं आपका यहाँ पर, क्योंकि डाउन में आपकी स्पीड क्या होगी, दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है, इनटू अब टाइम की हम लोग बात करते हैं, तो टाइम क्या है, देखो आपको यहाँ पर कि जितना समय आपको डाउन में लग रहा है उसका क्या होगा आपका यहाँ पर अप में जो समय लग रहा है वो क्या उसका 3 गुना है। ठीक है, देखो धारा की विपरीत दिशा में धारा के समान दिशा में तेज दूरी जाने में 3 गुना समय लगता है, मतलब आपको यहाँ पर ये जो टी ऑफ ये टी सॉरी इसको यू लिखा है। ठीक है, आप सॉरी इसको मैंने क्या लिखा आपका यू है। ठीक है, 1 मिनट। देखो ये क्या लिखा गया आपका यहाँ पर टी ऑफ यू लिखा गया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि आपको डाउन में ज्यादा समय लगेगा या अप में, तो अप में आपको ज्यादा समय लगेगा, डाउन में क्या लगेगा आपको कम लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 3 गुना लिख देता हूँ किसका आपका यहाँ पर डाउन का समय। ठीक है, अगर डाउन के समय
को आप 3 गुना कर देते हो तो वही क्या मिल जाएगा आपको, आपका समय मिल जाएगा। क्लियर है, आ रही है समझ में। तो अब आपको यहाँ पर क्या लिख देते हो आप, डाउन का जो समय हो गया टी ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यू, आपके समय के 3 गुने के बराबर। ठीक है, ये तो बात कही गई है उसको, टी ऑफ डाउन जो रहेगा, ठीक है। देखो सीधी सी बात मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है, एक स्टेप्स हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, मिस हो रही है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है सर, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट। देखिए मैं एक स्टेप थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, उस स्टेप को और मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, कि अगर आप लोग यहाँ पर डाउन में स्पीड लिखते हो तो डाउन में स्पीड कितनी होती है आपके यहाँ पर 6 प्लस में y होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर समय में क्या लिख देता हूँ, टी ऑफ डी लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पर अप में स्पीड लिखता हूँ तो अप में स्पीड कितनी होती है आपकी 6 माइनस में कितना होगा आपका y होगा, तो आपका यहाँ पर समय क्या होगा, टी ऑफ आपका क्या होगा, u होगा। ठीक, अब ये बात मुझे बताओ कि आपको अप में ज़्यादा समय लगेगा, तो अप में क्या होगा, टी ऑफ यू जो होगा वो कितना होगा आपका यहाँ पर 3 गुना होगा किसका, आपका टी ऑफ डी का। ठीक है, डाउन में जितना समय लगेगा उसका अप में कितना लगेगा, 3 गुना ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, ये बात हमारे पास आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अब मेरे पास डिस्टेंस क्या आपका सेम है, तो डिस्टेंस अगर आपका सेम है तो डिस्टेंस किस में आपका अप में, ठीक, और वही बराबर क्या रहेगा आपका डिस्टेंस किस में रहेगा आपका यहाँ पर डाउन में। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे बराबर, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम में। ठीक, तो आपके यहाँ पे स्पीड कितनी थी आपके यहाँ पर अप में, अगर मैं स्पीड लिखता हूँ 6 माइनस क्या हो गया आपके यहाँ पर y हो गई है। क्लियर है, तो 6 माइनस वाई और इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, कितना समय ले रहे हो आप अप में, तो आप समय ले रहे हो कितना आपका 3 गुना टी का, तो 3 TD। क्लियर, इतना समय ले रहे हो आप लोग। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ आपका तो 6 प्लस क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और यहाँ पर आप समय कितना ले रहे हो आप लोग यहाँ पे, तो ये ले रहे हो आप लोग इंटू में क्या हो जाएगा TT। क्लियर है ये बात, तो TD से तो आप TT कैंसिल आउट कर दो। अब हमारे पास में क्वेश्चन में क्षेत्र कितना हो गया आपका, ये 18 हो जाएगा, माइनस 3y हो गया, और इधर जो सॉल्व करोगे आप लोग तो ये कितना हो 6, और ये प्लस में कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा। ठीक, तो 18 में 6 गए, कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 12 बचेंगे, और इधर कितना करोगे आप लोग यहाँ पर इसको 3y और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 1y और हो जाएगा, तो 4y, तो y बराबर कितना होगा आपका यहाँ पर 12 बटे में कितना हो जाएगा आपका 4, तो आप आंसर करो कितना 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात सारे लोगों को, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 3 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, y की स्पीड आएगी, y मतलब हो जाएगी आपकी धारा की चाल हो जाएगी। ठीक, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर आ जाइए सर। ठीक, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है सर, टाइमर दीजिएगा, बनाइए क्वेश्चनों को, देखो बनाया, चलो यार सारे लोग क्वेश्चन बनाओ, बस अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस लेके आए आज। ठीक है, 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करवाऊंगा, बाकी मैं इसके बाद क्या करूंगा आपको आज का सेशन में यहीं पे एंड करूंगा। बनाइए क्वेश्चन को, बनाओ क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चंस। ठीक, जल्दी जल्दी करो यार क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। राहुल 6 घंटों में एक निश्चित दूरी पर धारा के साथ तय करता है, ठीक है, और उसी दूरी को वापस आने में 9 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की चाल 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 7 जल में राहुल की चाल ज्ञात करनी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि राहुल की जो चाल है, राहुल की चाल में कितना मान लेता हूँ आपका यहाँ पर, तो राहुल की अगर मैं चाल की बात करता हूँ, राहुल की जो स्पीड हो जाएगी वो स्पीड कितनी मान लेते हैं हम लोग, तो राहुल की स्पीड आप x किलोमीटर पर आवर मान लो। ठीक है, क्लियर है, तो आप मुझे बताओ डाउन में कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर स्पीड, तो डाउन में आपकी स्पीड अगर आप लिखोगे डाउन में स्पीड तो कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो वो हो जाएगी x प्लस में यहाँ पर कितनी देर की 2.4। ठीक है, धारा की चाल कितनी 2.4 है। क्लियर है, अब आगे देखते हैं, देखो ठीक है, अगर मैं अप में स्पीड लिखता हूँ तो अप में कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर x माइनस कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। क्लियर है बात सारे लोग को। अब हमारे पास में क्या है आपका 6 घंटों में एक निश्चित दूरी धारा के साथ तय करता है, उसी दूरी को अब दोनों तरफ डिस्टेंस तो क्या आपकी सेम है। ठीक है, डिस्टेंस अगर सेम है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्टेंस किसमें आपका अप में, तो वही क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस किसमें हो जाएगा आपके यहाँ पे डाउन में, दोनों सेम ही। तो आप यहाँ पर क्या सॉल्व कर रहे हो, 6 घंटे में क्या आ जाता है आपका धारा के साथ में, तो 6 और इंटू में कितना करोगे आप लोग यहाँ पर, धारा की दिशा में कितनी है आपकी x प्लस में कितना हो जाएगा 2.4। क्लियर है ये बात सारे लोग क्लियर है। और इधर अगर मैं गुणा करता हूँ तो 9 घंटे आप ले रहे हो, तो यहाँ पर किसका इंटू करोगे आप लोग यहाँ पर x माइनस में कितना करोगे 2.4। क्लियर, बस अब 6 यहाँ पर कितना 6x हो जाएगा, तो 24 छक कितना होता है आपका, 4 छक कितना हो गया 24, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, देखो 6 चुक 24 का 4 हो गया आपका, यहाँ पर 2 बच गए,
और 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया 14, ठीक है। तो 1 आपका 14.4 यहाँ पर हो गया, तो 9 का आप इंटू करोगे तो 9x यहाँ पर हो जाएगा, तो 9x और यहाँ पर अगर आप करते हो तो ये कितना हो जाएगा 24 9 जो कितना हो गया 36 का 6 हो जाएगा आपका, कैरियर कितना 3 और 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 और 3 कितना हो गया आपका 21, ठीक है। तो 18 और 3 कितना हो गया आपका 21, तो 21.6, ठीक है। तो 9x को उधर लेके जाओगे आप लोग, यहाँ पर ये क्या लगा है आपका प्लस लगा है, सो सॉरी, ठीक है। ये क्या आपका प्लस का साइन है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x, तो माइनस का 3x इधर हो गया, और इधर जब सॉल्व करोगे आप लोग तो 21.6 और ये प्लस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 14.4, ठीक है। दोनों माइनस माइनस संख्या, तो माइनस तो आप कैंसिल आउट करो, 3x पर और आप कितना लिख रहे हो यहाँ पर, तो 21 और ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 40, 41, 4 ये 0 हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। 4 5 कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक। आ रहे बस में सारे लोगों को देखो, ये 0 हो गया आपका यहाँ पर 4 और 5 और कितना है 6, तो 2 1 3 और कितना हो गया 4, 46 हो गया आपका यहाँ पर 46। तो आप x पर कितना लिखोगे आपका यहाँ पर, तो 46 बटे में कितना हो जाएगा 3, तो 3 एकम कितना हो गया आपका 3, क्लियर है। 3 एकम कितना हो जाएगा आपका 3, सॉरी 36 हो गया, 36 कितना 36। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 46, सॉरी, ठीक, कितना लिख रहे हो आप 36, ठीक है। इसको आप लिखो 36, तो ये हो जाएगा आपका 36 बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 से आप कैंसिल आउट करो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में नहीं दे रखा है क्या, कोई डाउट है 1 मिनट, ठीक है। अभी थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कहाँ पर, चलिए देखिए कोई डाउट नहीं है, आपका 12 किलोमीटर से ही आएगा, ठीक है। एक ऑप्शन को आप करेक्ट कर लो, किसी एक ऑप्शन को, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 12 पॉइंट करोगे 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो जाएगा आपकी राहुल की स्पीड हो जाएगी, क्लियर है, ठीक हो गया क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर आ जाइए, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर टाइमर लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा, सेशन बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ इस सेशन को ये पे एड कर देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में देता हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं क्या कर देता हूँ आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, इस सेशन को हम लोग कल से आपके यहीं पे शुरुआत करेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ में, इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है।